हेलो सभी को। मेगालोडन शायद एकमात्र ऐसा प्राणी है जो धरती से गायब होने के लाखों साल बाद भी इंसानों को डराता है। पर इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ तक कि सबसे डरावना डायनासोर बड़े से खूंखार शार्क की तुलना में हार्मलेस छिपकलियों की तरह दिखता है। ये राक्षस कितना मजबूत था और ये विलुप्त क्यों हुआ? अगर मेगालोडन अभी भी मौजूद है तो क्या होगा, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो समुद्र की गहराई में कहीं छुपे हो? आज आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आपने एक एंशिएंट राक्षस के बारे में इतना डिटेल्ड वीडियो कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करते हैं। मेगालोडन कौन है? हम इस भयानक शिकारी के बारे में क्या जानते हैं? साइंस और फिल्मों से नहीं, बल्कि साइंटिस्ट से। सबसे कॉमन बिलीफ ये है कि मेगालोडन एक डायनासोर था। आखिरकार ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा था और बहुत टाइम से जिंदा था, और ये बात एंशिएंट रेप्टाइल्स के केस में सही साबित हुई है। अब इस मिथ पर विश्वास ना करें। डायनासोर लगभग 46 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे, और मेगालोडन ने लगभग 23 से 4 मिलियन साल पहले महासागर में मायोसीन से लेकर प्लायोसीन तक अपना शासन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन प्रजातियों को कभी मिलने का मौका नहीं मिला। हम एक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये जायंट शार्क मॉडर्न व्हाइट शार्क की दूर की रिश्तेदार हैं। मेगालोडन के पुराने दांत वास्तव में उन ग्रेट व्हाइट शार्क से मिलते जुलते हैं, और कई प्रोफेशनल पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि इससे दो स्पीशीज के बीच एक एवोल्यूशनरी रिलेशन का सिग्नल मिलता है। साइंटिस्ट इस बात पर चुप हैं कि दोनों के बीच कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। जैसे मेगालोडन के दांत ज्यादा मोटे होते हैं और मोटाई में एक लेटर डी से मिलता जुलता है। दूसरी ओर उनके दांत बहुत छोटे और रेगुलर शेप में होते हैं, और उनके पास एक स्पेशल डार्क चेवरन के शेप का एरिया है, जिसे बुरलेट कहा जाता है। इस थ्योरी को काफी हद तक माना गया था, जब तक कि अमेरिकी रिसर्चर्स ने कार्चेरोडोन होबेली प्रजाति की खोज नहीं की थी, जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क और प्रीहिस्टोरिक मेको शार्क के बीच सिमिलैरिटीज दिखाई गई थी। तो मेगालोडन मॉडर्न व्हाइट शार्क का डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं है, ये एक बार खत्म किए गए कजिन की तरह है। हालांकि एक और सवाल है, अगर इन दो स्पीशीज के बीच सिमिलैरिटीज का दावा नहीं किया जा सकता है, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एंशिएंट मॉन्स्टर कैसे दिखता था? फैक्ट ये है कि सभी शार्क की तरह मेगालोडन के स्केलेटन में कार्टिलेज टिश्यू होते हैं, वो मटेरियल जो हमारे कान और नाक को बनाते हैं। एक हल्के और मजबूत कार्टिलेज टिश्यू शार्क को थोड़े एफर्ट से दूर रखेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में मदद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो फॉसिल्स नहीं बनाते। इस वजह से मेगालोडन के बारे में हमारे सभी आइडियाज उसके खोजे गए दांत और उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। हालांकि ये समझाना काफी है कि ये राक्षस कितना डरावना था। एग्जाम्पल के लिए हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि मेगालोडन सबसे बड़ी शार्क है जो कभी ओशियन में रहती थी। सबसे बड़ी प्रजाति 18 मीटर से भी ज्यादा लंबी, और इसका वजन लगभग 50 टन था। 1 मीटर लंबी और एक रेल रोड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा भारी। अच्छी बात यह है कि ये विलुप्त हो गए, है ना? उसी टाइम एवरेज में फीमेल स्पीशीज मेल्स के कंपैरिजन में काफी बड़ी थी, 13 से 17 मीटर बजाय मेल्स के जो 10 से 14 मीटर के होते थे। हम क्या ही कह सकते हैं। यहाँ तक कि न्यूबॉर्न मेगालोडन 2 से 10.5 मीटर की लंबी। यहाँ तक कि जो नए नए पैदा होते थे ना मेगालोडन के बच्चे, वो भी 2 से 10.5 मीटर तक लंबे होते थे। अब आपको पूरा एहसास हो रहा होगा कि जिंदगी के शुरुआती दिनों में कितने जानलेवा राक्षस होते थे। आपको शायद सरप्राइज होगा ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स कहाँ से आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने एग्जैक्ट नंबर्स आपको कैसे बता सकता हूँ साइजेस के। साइंटिस्ट ने मेगालोडन के दांतों का साइज के बेसिस पर उनकी कैलकुलेशंस की, जो दुनिया के कई हिस्सों में पाई जा सकती है। ये सबसे ज्यादा बार दक्षिण पूर्व अमेरिका के कोस्टल रीजन्स में खोजे जाते हैं। इन राक्षस के एवरेज दांत की लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर है, लेकिन इससे बड़ी स्पीशीज भी हैं। सबसे बड़े लंबे 18 सेंटीमीटर से ज्यादा दांत हैं। एक और रीजन ये है कि एक अच्छी बात है कि मेगालोडन्स अब मौजूद नहीं है। वैसे अगर आपको अचानक इस तरह के दांत मिलते हैं तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। कलेक्टर्स इसके लिए $50,000 तक ऑफर करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बड़ी सी शार्क जिसके दांत एक खंजर के साइज के हैं, तो ऑब्वियस है आप इसे पसंद नहीं करेंगे। पर अगर ये अभी भी समुद्र की गहराई में छुपा हो तो आप क्या करेंगे? एक बड़ी सी शार्क जिसके दांत प्रेस नहीं हुए हैं, तो ये टाइम आपको और डिटेल से बताने का है कि मानव जाति को किस तरह के ब्लड थर्स्टी किलर से निपटना होगा। साइंटिस्ट ने लंबे टाइम तक ये पता लगाने की कोशिश की है कि मेगालोडन इतने विशाल आकार तक कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा, और एक अनबिलीवेबल और डरावनी सी थ्योरी बताई सबको। सामान्य तौर पर शार्क में एक अजीबोगरीब रिप्रोडक्शन टेक्निक होती है। ये ओवोविविपेरस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अंडे के अंदर एम्ब्रियोस विकसित होता है जिसे मादा गर्भ में ले जाती है।
और बच्चा शार्क माँ की बॉडी में रहते हुए भी एग शेल छोड़ देता है। सावधान रहना, अब चीजें डरावनी होती जा रही हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि माँ के अंदर रची गई मेगालोडॉन की पहले पप ने सभी अंडे खा लिए। इसे कैनिबलिज्म इन यूटेरो ये कहा जाता है। इससे न्यूबॉर्न बेबी को जल्दी ही वजन बढ़ाने और शिकार करने के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। इसने पैदा होने से पहले ही अपना पहला मर्डर कर दिया। स्वाभाविक रूप से इस तरह के एक्सपीरियंस के बाद राक्षस किसी भी शिकार का सामना करने के लिए तैयार था जो उसके रास्ते आता है। कोस्ट ऑफ पेरू में लेट मॉइसन के मरीन मैमल्स की हड्डियों को काटने के निशान पाए गए थे और वो काटने के निशान ऑफ कोर्स मेगालोडन के दांतों से मैच करते थे और हड्डियां मॉडर्न सील्स और मिस्टिसेटी के जैसे पिनीपेट्स की थी, यानी प्री हिस्टोरिक व्हेल। जी हाँ, आपने सही सुना, मेगालोडन एक व्हेल को मारने में सक्षम था। आमतौर पर मीडियम साइज की स्पीशीज उसकी लिस्ट में होती थी, लेकिन कभी कभी इसमें किसी बड़ी चीज की भी भूख होती थी और फिर शार्क ने विशाल ब्लू व्हेल के एंशिएंट रिलेटिव्स पर हमला किया। इस केस में मेगालोडन ने बेहद डरावनी प्लानिंग का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने कमजोर व्हेल के पंख और पूंछ को काट लिया और उसके बाद उसने मासूम व्हेल के चेस्ट को भी फाड़ दिया। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक सक्सेसफुल अटैक के लिए एक प्रेडेटर्स के पास इंप्रेसिव जबड़े होने चाहिए। हाँ, मेगालोडन की तुलना में स्पिलबर्ग मूवी में जो शार्क थी ना, वो उसके सामने बिल्ली के बच्चे जैसी है। बायोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्होंने बड़े से मुंह यानी कि 2.7 मीटर्स बाय 3.4276 ये दांत का मेजरमेंट किया है उसके। अगर आपको लगता है कि अगर मेगालोडन आज जिंदा होते तो क्या लोग पानी में सर्फ या डाइविंग करने की कोशिश करते? उनके इंप्रेसिव साइज के अलावा ये जबड़े बहुत मजबूत थे। जो स्टडी मेगालोडन के काटने के फोर्स को रिकंस्ट्रक्ट करती है वो ये कंफर्म करती है कि ये सबसे शक्तिशाली स्पीशीज में से एक था। इसे क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए। एवरेज इंसान के काटने का फोर्स लगभग 1300 न्यूटन है। एक ग्रे व्हाइट शार्क के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 18,000 न्यूटन से ज्यादा है। बहुत ज्यादा डरावना है ना? लेकिन मेगालोडन की तुलना में ये नंबर बहुत कम हो जाते हैं। इस राक्षस का बल पता है कितना है? 1,08,000 से 1,83,000 टन न्यूटन तक। जी हाँ, यहाँ तक कि नोटोरस डायनासोरोसिस रेक्स उसके बगल में बहुत छोटा दिखता है। इसके जबड़े लगभग 30,000 न्यूटन के फोर्स तक ही रह गए हैं, जो कि मेगालोडन की तुलना में 6 गुना कम है। राइट स्टेट यूनिवर्सिटी के पैलियोंटोलॉजिक प्रोफेसर चक सियाम पागलियो ने फूड चेन में टाइग्रोसोर के ऊपर मेगालोडन रखा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक रेप्टाइल जिसका सिर आसानी से शार्क के मुंह में फिट बैठता है, ये शिकारियों के बीच टकराव में कोई मौका नहीं देगा। क्या इसका मतलब ये है कि मेगालोडन का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था? आपको बड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन इस प्लैनेट पर एक प्रेडेटर था जो बड़ी सी शार्क के खिलाफ अपनी ताकत दिखा सकता था। जी हाँ, हम लेविएटन की बात कर रहे हैं। साइंस के हिसाब से सबसे बड़े दांतों में एक बड़ा सा प्रेडेटर व्हेल। इसके ऊपरी दांतों की लंबाई 36 सेंटीमीटर थी और डायामीटर 12 सेंटीमीटर। आप एक काम कीजिए, अपने हाथों में एक रूलर ले सकते हैं ये महसूस करने के लिए कि किस तरह का ये प्रेडेटर था। लेविएटन ने लगभग मेगालोडन के समान शिकार किया था, जिसमें बाकी व्हेल भी शामिल थी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि उनके बीच लड़ाई बहुत ही कम हुई, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर्स की इस लड़ाई में कौन जीता होगा? वो एक ही साइज के थे, लेकिन लेविएटन ज्यादा चुस्त तैराक थे और उनमें ज्यादा विकसित बुद्धि थी। दूसरी ओर लड़ाई में ऑक्सीजन के एक हिस्से को हथियाने के लिए सतह पर उठना पड़ता था। साथ ही अपने शक्तिशाली जबड़े के साथ पंख काटने की शार्क की स्ट्रेटेजी के बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए। मेगालोडन जहां तक है जीतेगा। ये बड़े शिकारियों के बीच में भी एक विशाल शिकारी था, लेकिन इतने शक्तिशाली और निर्दयी प्राणी का हुआ क्या? क्या साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि एक मेगालोडन जो बेजोड़ शिकारी पृथ्वी की सतह से अचानक कैसे गायब हो सकता है? कुछ टाइम पहले इस बारे में कई थ्योरीज थी कि बड़े से शिकारी शार्क के विलुप्त होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से सहमत थे कि क्लाइमेट चेंज एक रीजन हो सकता है। पुराने टाइम में ओशियंस बहुत गर्म हुआ करते थे। बाकी रीजंस में एवोल्यूशन के चलते शिकार पाने का बढ़ता कंपटीशन और कई शिकार स्पीशीज के गायब होने के रीजंस ये भी थे, और ये थ्योरीज हाल ही में कंफर्म की गई है। इटली के रिसर्चर्स के ग्रुप ने फॉसिल्स को एनालाइज किया और पाया कि ताकतवर शार्क डाइट में बदलाव की वजह से सरवाइव नहीं कर सकती थी। ये तब हुआ जब मेगालोडन ड्वार्फ व्हेल के मुख्य शिकार ने बड़े मॉडर्न व्हेल को रास्ता दिया। ये वो शिकारी है जिसने सभी जिंदा लोगों को डरा दिया और जो खुद मेन्यू से पसंदीदा डिश के नुकसान का सामना नहीं कर सका। हालांकि ऐसे लोग हैं जो इसे मानने से इनकार करते हैं। और क्या होगा अगर मेगालोडन सिर्फ समुद्र की एंडलेस डेप्थ में छिपे रहते हैं और पेशेंटली सही समय का इंतजार करते हैं? यहाँ तक कि डिस्कवरी चैनल ने सब्जेक्ट पर एक फिल्म बनाई। इसीलिए हमें एक एविडेंस की जरूरत है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं। खैर, एक्सपर्ट्स के पास ये
ये साबित करने के तरीके हैं कि तेज दांत वाले हत्यारे मानवता के लिए खतरा नहीं है। सबसे पहले, मेगालोडॉन दांत के अनगिनत फॉसिल्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दुनिया भर में 1.5 मिलियन से कम सालों में पाया गया है। ध्यान रखें कि इन जानवरों के दांत लाइफ टाइम में कई बार बदलते हैं। इसके अलावा कोई सबूत नहीं है कि 1.5 मिलियन सालों में कम से कम एक सी क्रिएचर एक शार्क के दांतों से मर गया हो, जो कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क से बड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मेगालोडॉन्स मनुष्यों के लिए गहराई में छिपे हुए हैं जहां हम पहुंच नहीं सकते? याद रखें, एक फिल्म आई थी ना, द मेग, इसने मारियाना ट्रेंच में छिपी हुई एक बड़ी सी शार्क को दिखाया था। क्या ये सच हो सकता है? पर ये सच नहीं निकला। रिसर्च से पता चलता है कि मेगालोडॉन खोखले कोस्टल समुद्रों में शिकार की बड़ी संख्या में एक साथ रहा करते थे। इसके अलावा ज्यादातर मॉडर्न बड़े शार्क पानी की सतह के ऊपर 500 मीटर में रहते हैं। इस बड़ी जायंट को जिंदा रखने के लिए ओशियन एरिया पर्याप्त नहीं है। 17 मीटर मेगालोडॉन तल पर क्या खाएगा? समुद्री ककम्बर। और आखिर में इस फैक्ट के फेवर में मेन आर्गुमेंट ये है कि अगर आप एक मेगालोडॉन द्वारा निगले जाने के डर के बिना तैर सकते हैं, और आखिर में इस फैक्ट के फेवर में मेन आर्गुमेंट ये है कि आप भैया एक मेगालोडॉन द्वारा निगले जाने के डर के बिना तैर सकते हैं पानी में। किसी ने भी उन्हें कभी नहीं देखा है। हमने आज पहले मेंशन किया है कि ये फूड चेन में सबसे ऊपर समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी था। ये अजीब होगा अगर किसी ने इसे देखा है ना? समुद्र की जो गहराई है ना, वो दूसरी दुनिया है और निश्चित रूप से बहुत सारे जीवों को अपने अंदर छिपाती है हम लोगों से। लेकिन मेगालोडॉन बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन लोगों में नहीं है जो छिपेंगे। बहुत बड़े हैं वो। हाँ, इंटरनेट पर कई तस्वीरें जो दिखाती हैं जहां मेगालोडॉन कैप्चर किया गया है, ऐसा माना जाता है। अगर आपने फोटोशॉप की गई फोटोज को एलिमिनेट कर दिया है, केवल बची हुई फोटो व्हेल शार्क की दिखेगी। एक बड़ी सी शार्क, लेकिन पूरी तरह से हार्मलेस जानवर। हालांकि कहना चाहिए कि ये एक सस्पिशियस केस था। ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट ने व्हाइट शार्क के ग्रुप को टैग किया था और 4 महीने के बाद ट्रैकिंग डिवाइसेस में से एक पानी के साथ बह गई थी। ये एक बड़ी 3 मीटर फीमेल शार्क से अटैच थी और ट्रैकर डेटा से पता चलता है कि किसी ने इसे खाया था। हालांकि रिसर्चर्स को यकीन है कि एक बड़ी व्हाइट शार्क ही थी। वास्तव में लोगों को नेचर के प्रति थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इसने हमें इस तरह के एक राक्षस के साथ कोएग्जिस्टेंस से बचाया। शायद आप महसूस कर सकते हैं कि लोगों का ये बुरा समय होता अगर मेगालोडॉन अभी भी महासागर पर शासन कर रहा होता। आप छोटी नाव में तो ट्रैवल करना भूल ही जाते, और यहाँ तक कि जो मीडियम साइज के जहाज होते ना, उनके लिए भी एडल्ट शार्क एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती थी। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि लोगों को हर जहाज को वेपनाइज करना होगा। कोई भी नाव स्पेशल रडार, एक बड़ा हार्पून और यहाँ तक कि एक डेक गन के बिना बंदरगाह से निकलेगी नहीं। दूसरी ओर मेगालोडॉन के पास उससे निपटने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मॉडर्न व्हेल अपने एंसेस्टर्स से बहुत अलग हैं। वो काफी चालाक हैं और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिफेंस बिहेवियर शो करती हैं। जानवरों को घात लगाकर मारना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि इस तरह के भयंकर राक्षस इसे पकड़कर खींच सकते थे। आपको नहीं लगता? एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।